चीज चाहिए बल, एक चीज चाहिए लगातार प्रयास, प्रमाद नहीं, और तीसरी चीज जो चाहिए वो है लक्ष्य। ये तीन बातें इसमें मेरा मोबाइल में कितनी बार मैंने दिखाया। मेरा एक फोल्डर है सेल्फ इंप्रूवमेंट फॉर संजीव मलिक। मैं खुद के लिए जानता हूं कि मुझे क्या क्या एफर्ट डालने पड़ते हैं, बार बार अपने आप को याद। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, ये वीडियो आपके भीतर की शक्तियों को जगाने के लिए है, आपकी आत्मा को एक्टिवेट करने के लिए और अधिक पावरफुल बनाने के लिए है। आपको विशेष रूप से मैं यहाँ पर एक जो संदेश दे रहा हूँ कि अपनी आत्मा को अपने जीवन लक्ष्य को पाने के लिए पूरा प्रयास करो, अपनी आत्मा को जगाने का प्रयास करो। मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड के चौथे वर्ष में जो ऋषि हैं वो किस तरीके से हमें जगाने का प्रयास करते हैं। फरमाते हैं, नाय आत्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात तपसो वाप्य लिंगात। ये जो आत्मा है, ये जो परमात्मा है, जो जीवन का महानतम लक्ष्य जिसको हम कहते हैं खुद को जानना, खुद को जानने के लिए भीतर एक ताकत जगानी पड़ती है। खुद को जगाने के लिए कहा कि नाय आत्मा बलहीनेन लभ्यो, बलहीन को ये परमात्मा नहीं मिलता, बलहीन को ये आत्मा नहीं मिलता। बलहीन को, जिसके अंदर ताकत ही नहीं है, जिसके अंदर प्राण ऊर्जा नहीं है, उसको ये परमात्मा नहीं मिल सकता। तो सबसे पहले जो जीवन का परम लक्ष्य है वो अपने आप को जानना या परमात्मा को जानना। बात एक ही है, बस आप किसी भी ढंग से चल सकते हैं। शुरुआत हमेशा अपने आप से करें कि मैं अपने आप को जगा पाऊं, अपने अंदर समस्त, मेरे अंदर का जो गुलाब है, जो भी एक छोटी सी कली की फॉर्म में है, ये खिलकर पूरा ऐसा खुल जाए। मेरे भीतर के सभी चक्र जागृत हो जाएं, मेरी समस्त ऊर्जा जागृत होए और मैं खिल सकूं, एकदम पूरी तरह प्रचंड ऊर्जा के साथ जो है मैं वो खिल सकूं। ऐसा कैसे हो सके, कैसे अपने भीतर वो ऊर्जा जगाई जाए? तो इसके लिए जो मैंने रेफरेंस ली है, इस रेफरेंस में कहा बलहीन को नहीं मिलेगा। अब बलहीन के साथ दिक्कत क्या है? हम लोग अधिकतर जो है अपनी एनर्जी को किसी व्यर्थ की चीजों में गंवाते रहते हैं। खास तौर पे हमारे देश का जो युवा है वो कहां अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है। देखिए, जब जवानी का टाइम होता है उस समय मन में तरह तरह की वासनाएं, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहां उसके बिठाने के लिए, फिर परमात्मा की जगह कहां बचती है? जब जोश होता है, अंदर ताकत होती है, उस समय डायरेक्शन नहीं होती। उस समय अगर डायरेक्शन लगा दी जाए, अगर किसी जवानी में ये डायरेक्शन लगा दी जाए, अपने आत्मा को जानने का प्रयास किया जाए, तो थोड़ा सा प्रयास भी, 1 घंटा भी अगर आप खुद को जानने पर लगा दें, अपने चक्रों को एक्टिवेट करने पर लगा दें, तो कोई कारण नहीं है कि आपके अंदर चक्र जागृत ना हो, आपकी ऊर्जा जागृत ना हो। और ये किसी प्रमादी को नहीं मिलता, ना ये बलहीन को मिलता है। न च प्रमादात तपसो वाप्य लिंगात। इसका मतलब ये भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, उनको भी कुछ नहीं मिलता। तो क्या चाहिए? एक चीज चाहिए बल, एक चीज चाहिए लगातार प्रयास, प्रमाद नहीं, और तीसरी चीज जो चाहिए वो है लक्ष्य। ये तीन बातें इसमें एक साथ कही गई हैं। जिसके पास ये तीन चीजें मौजूद हैं, बल है, ताकत है वहां तक पहुंचने के लिए, और अप्रमाद है, कंटिन्यूस प्रयास है, और तीसरा है वाप्य लिंगात, अर्थात इसका मतलब सिंबल, उसके जीवन में एक लक्ष्य है। और वो लक्ष्य क्या है? अपनी ताकत को जगाना, अपने आप को जगाना, अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति करना, या संसार में भी अगर आपको कोई प्राप्ति करनी है, मैं केवल इसको अध्यात्म से नहीं जोड़ रहा हूं, आप संसार में भी कोई चीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बल चाहिए, हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए, नॉलेज चाहिए। जरूर अपनी पूरी ताकत समेट कर उस तरफ बढ़ जाएं। फिर कहा कि कैसे मिलता है, तो ऊपर इस वाक्य को मैं पूरा करता हूं, श्लोक को। इति रूपाय यर्तते, इस तरीके से अगर कोई उपाय करता है, यस्य, तो इसमें कहा कि यस्य विद्वांत यस्य आत्मा विशते ब्रह्मधाम, और नहीं, इसका मतलब है कि अगर कोई विद्वान इन उपायों के द्वारा प्रयत्न करता है तो उसका आत्मा ब्रह्मधाम में प्रवेश कर जाता है। बात कहने का ढंग बड़ा विशेष है। यहां पर ऋषि ने, जिन्होंने भी ये मुंडकोपनिषद लिखा है, तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं किस तरीके से क्या करना है। तो पहले अपने अंदर बल जगाओ, ताकत जगाओ। कैसे जगाओ? प्राणायाम करो। कम से कम इसलिए जब मेडिटेशन करते हो तो उससे पहले प्राणायाम करने को सजेस्ट किया जाता है कि प्राणायाम करके अपनी ऊर्जा को जगाओ, अपने अंदर की ताकत को जगाओ, और अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, और अपने लक्ष्य को बार बार खुद को याद दिलाओ। रात सोने से पहले खुद को एक बार फिर से एक्टिवेट करो, याद दिलाओ। सुबह उठते ही फिर से अपना लक्ष्य याद दिलाओ कि मैं यहां पर एक विशेष काम के लिए आया हूं। याद रखना, जो खुद पर काम करते हैं सबसे पहले वो अपने आप को बार बार अपना लक्ष्य याद दिलाते हैं। मेरा मोबाइल में कितनी बार मैंने दिखाया, मेरा एक फोल्डर है सेल्फ इंप्रूवमेंट फॉर संजीव मलिक।
मैं खुद के लिए जानता हूं कि मुझे क्या क्या एफर्ट डालने पड़ते हैं, बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि मैं किसी भी तरीके से चूक ना जाऊं। कोई गुरु भी आपका साथ तब देंगे जब आप अपना साथ देंगे। परमात्मा के भरोसे पर भी मत बैठ जाना कि कोई परमात्मा आपके जीवन की तरक्की करने के लिए जब वो साधन देगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। क्या पता परमात्मा आप ही के भरोसे पर बैठा हो, और बैठा है परमात्मा आप ही के भरोसे पर बैठा है कि किस दिन तुम जागते हो और अपने आप को जगाने का प्रयास करते हो। परमात्मा तुम्हारे अंदर का मनोबल है, परमात्मा तुम्हारी आत्मा बनकर भीतर बैठा हुआ है। तो जब थोड़ा सा रोग आ जाता है, दुख आ जाता है, अगर मन दुर्बल है तो रोग बढ़ जाता है, लेकिन अगर मन स्ट्रांग है और मन ये कहता है कि अरे आले न दे, ऐसी कई बीमारियां आई और गई, मेरा शरीर इतना स्वस्थ इतना ताकतवर है, उसके ऊपर बीमारी का कोई असर नहीं होता। आपने देखा होगा कोरोना टाइम पीरियड में जब अनेक लोगों पर कोरोना ने मतलब अटैक किया, हमारे तो कई लोग क्योंकि मेडिटेशन करने वाले लोग हैं, चलो किसी तरीके से कोरोना की शुरुआत के कुछ लक्षण दिखाई दिए, कोई थोड़ी बहुत खांसी वासी, लेकिन कुछ 2 4 5 10 दिनों के अंदर अंदर लक्षण कहां गायब हो गए और अपने आप वो कैसे उनका रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, उनको खुद भी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा जी हुआ तो था लेकिन कुछ पता नहीं लगा। क्यों नहीं पता लगा? क्योंकि आत्मबल इतना महान था कि मुझे बीमारी छू नहीं सकती। मैं क्या करता हूं इसके लिए, श्वास को अंदर रोक लो थोड़ी देर के लिए। अगर मन में कोई नेगेटिव थॉट्स आ ही जाएं तो श्वास को थोड़ी देर के लिए रोक लिया, अंदर रोका और फिर ओम 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 अंदर गुंजाने दिया अपने भीतर। कोई विचार बचे ही ना। इतना ज्यादा नेगेटिव थॉट था ना, कहां भाग गया आपको पता भी नहीं चलेगा, कहां भाग गया नेगेटिव थॉट। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे कमेंट करें, अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें साथ में और दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया।